अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स जैसे कि आपको पता है कि हमने अभी जो इफेक्ट चैलेंज चल रहा है उससे रिलेटेड वीडियो बनाना शुरू की थी। उसमें हमने एंड ऑफ ईयर एल्बम बनाना सीखा था। उसके बाद AIR टेक्सचर भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके ज़रिए कैसे इफ़ेक्ट बनाने हैं। तो आज चलते हैं हॉलीडे गेम कैसे बनानी है इफ़ेक्ट हाउस में। मैं इफेक्ट हाउस को ओपन कर लेता हूँ। मैंने ये एक गेम बनाई थी पिछले दिनों, तो इसी के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये गेम कैसे बनानी है आपने इफेक्ट हाउस में। मैं थोड़ी सी दिखा देता हूँ। अभी देखें यहाँ पे एक ये बालून चल रहा है। मैं जैसे स्क्रीन पे टैप करता हूँ तो ये एक एरो इसको हिट करता है और ये ब्लास्ट हो जाता है। और जब भी ये एरो बलून को हिट करता है और ये ब्लास्ट होता है, और यहाँ पे ये देखें स्कोर भी बढ़ रहा है। हर बार टैप करने पे बलून ब्लास्ट होने पे ये 50 नंबर आगे बढ़ जाता है। और इसमें मैंने कुछ एनिमेशन लगाई हैं, कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, और एंड पे देखें ये ऐसे आपको शो करेगा। अगर ये विन हो जाता है तो कुछ और एनिमेशन, सेलिब्रेशन एनिमेशन भी यहाँ पे आती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी तरह से समझाऊँ कि ये गेम मैंने कैसे बनाई है और इसमें कौन कौन से नोड लगे हैं, क्या क्या ट्रिक यूज़ हुई है। तो इसमें वैसे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे नोड यूज़ किए हैं, मुख्तलिफ कैलकुलेशन के, इफ़ के, और ऐसे बहुत सारे नोड हैं स्विचेस यूज़ हुए हैं। तो ये सब एक ही क्लास में कवर करना मुश्किल होगा, तो मैं पहले शुरू करूँगा आपको नोड्स बताना, ताकि आपको नोड्स के बारे में पता चल जाए। फिर उसके बाद हम इनको मिलाकर एक गेम बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। मैं एक बार न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एनिमेटेड टेक्सचर प्लेयर कैसे लगाते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक स्क्रीन टैप ऐड कर लेता हूँ, स्क्रीन टैप, और इसके साथ मैं लगा लेता हूँ एनिमेटेड टेक्सचर प्लेयर को। और यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस इंपोर्ट कर लेता हूँ। टेक्सचर सीक्वेंस को मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। ये यहाँ पे टेक्सचर सीक्वेंस आ गया है। अब मैं यहाँ से एक स्क्रीन इमेज लेकर इस पे इसको अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से टेक्सचर में जाकर मैं इसको इस पे अप्लाई कर देता हूँ। अब देखें ये मैंने जो यहाँ पे एक टेक्सचर सीक्वेंस लगाया है, ये बार बार खुद ब खुद चल रहा है। अगर मैं इसे गेम में यूज़ करूँगा तो ये ऐसे चलता ही रहेगा। और मैं जिस तरह गेम बनाना चाह रहा हूँ कि ये टैप करने पे काम करे, ये वैसे काम नहीं करेगा। तो मैं इसको पहले यहाँ पे क्लिक करूँगा, एसेट में जाकर टेक्सचर सीक्वेंस पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे ये जो -1 है मैं इसको 1 कर देता हूँ। अब देखें ये एक बार प्ले होगा। जैसे ये पहले बार बार प्ले हो रहा था वैसे नहीं होगा, अब बस सिर्फ एक बार प्ले होगा। और अब मैं चाहता हूँ कि ये जब मैं स्क्रीन पे टैप करूँ ये तब प्ले हो। जितनी बार मैं स्क्रीन पे टैप करूँ उतनी बार ये प्ले हो। अभी मैं स्क्रीन पे टैप कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं इसके लिए स्क्रीन टैप का नोड ऐड किया है। तो यहाँ से मैं इस टेक्सचर को यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। यहाँ पे ये देखें यहाँ पे आ रहा है, मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब ये यहाँ पे अप्लाई हो गया है। लेकिन अब भी मैं स्क्रीन पे टैप करूँगा तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू ऐड नहीं की। मुझे देखना होगा कि इस टेक्सचर में कितनी इमेजेस यूज़ हुई हैं। तो उसे या तो मैं फ़ोल्डर में जाकर भी देख सकता हूँ जहाँ से मैंने इसको इंपोर्ट किया है कि उसमें कितनी थी, या फिर मैं यहाँ पे जो फ्रेम पर सेकंड है इनको 1 कर देता हूँ, तब भी मुझे पता चल जाएगा कि ये पर सेकंड जो एफ है फ्रेम पर सेकंड। अगर मैं 1 करता हूँ पर सेकंड तो ड्यूरेशन में मुझे पता चल जाएगा कि ये 12 सेकंड हो गए। तो इसका मतलब 12 पिक्चर्स हैं मेरी इस सीक्वेंस में, जो 1 सेकंड के हिसाब से 12 बन रही हैं। तो इसे मैं वापस 12 कर देता हूँ। तो मैं यहाँ 0 फ्रॉम में 0 करूँगा और 2 में 12 कर दूँगा। अब देखें जब मैं स्क्रीन पे टैप करता हूँ तो ये एनिमेशन वर्क कर रही है। ये मैं दोबारा से फिर टैप करता हूँ तब वर्क कर रही है। अब ये बार बार नहीं चलेगा, जब भी मैं स्क्रीन पे टैप करूँगा ये सिर्फ एक बार ही चलेगा।
तो ये काम हमने किया है एनिमेटेड टेक्सचर प्लेयर के ज़रिए। ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपकी गेम में बहुत जगह पे काम आने वाला, मुख्तलिफ इफेक्ट में भी यूज़ होता है। गेम के अलावा भी बहुत से इफेक्ट हैं जिनमें ये आपको काम दे सकता है एनिमेटेड टेक्सचर प्लेयर। आई होप कि आपको एनिमेटेड टेक्सचर प्लेयर के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चले मैं आपको यहाँ पे अब ऑडियो रिसोर्स कंट्रोलर नोड के बारे में भी बता देता हूँ। ये देखें हमने यहाँ पे ऐड किया है, ये ऑडियो रिसोर्स कंट्रोलर है। इसके ज़रिए हम ऑडियो को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी ऑडियो क्लिप लगाते हैं तो ये उसको प्ले करेगा। मैं कोई सा भी एक ऑडियो क्लिप ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ऑडियो क्लिप ऐड किया है। मैं डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लूँगा विजुअल स्क्रिप्टिंग पैनल में। ये देखें ये यहाँ पे आ गया है। अब इसको यहाँ मैंने लिंक करना है ऑडियो रिसोर्स में। अब ये यहाँ पे लिंक हो गया है और अब इसके साथ भी मैं एक टैप स्क्रीन दे देता हूँ। ये देखें अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये भी एनिमेटेड टेक्सचर प्लेयर भी प्ले होगा और उसके साथ साथ ऑडियो रिसोर्स कंट्रोलर भी अपना काम करेगा। ये देखें आपने देखा जब भी मैं स्क्रीन पर टैप करता हूँ इसके साथ म्यूज़िक भी प्ले हो जाता है। तो आपने देखा कि ऑडियो रिसोर्स के ज़रिए हमने यहाँ पे ऑडियो को भी इस इफेक्ट में ऐड कर लिया है और इसका हम वॉल्यूम भी यहाँ से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अभी ये फुल पे है 100 पे, हम इसको 50 करके हाफ भी कर सकते हैं, इससे भी कम कर सकते हैं। ये हम जितना करना चाहें कर सकते हैं और इसके लूप अमाउंट भी एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कितने लूप चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एनिमेटेड टेक्सचर प्लेयर और ये ऑडियो रिसोर्स कंट्रोलर कैसे काम कर रहे हैं और हम इन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ मज़ीद ऐसे ही नोट्स के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।